नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा रेलवे 2019 परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका ये दूसरे नंबर का वीडियो है। इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने बता देता हूँ आपको कि मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट ही बना दी है। आप वहाँ पर जाकर हमारे चैनल पर जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हैं। जितने भी इस वीडियो सीरीज में जो विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न रेलवे परीक्षा 2019 के लिए हैं वो आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये वही प्रश्न है जो रेलवे की एग्ज़ाम जो होगी आपकी 2019 में वो पूछे जाएंगे, क्योंकि 2018 में ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ और 2015-16 में जो एनटीपीसी का परीक्षा थी उनमें यही सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए इसके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न मैं कवर करता हूँ। डेली आपके लिए एक वीडियो लेके आता हूँ विज्ञान का। तो चलिए आज का दूसरे नंबर का वीडियो हम चालू करते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वह है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। आपको बताना है कि जब पानी में नमक को मिलाया जाता है, मिश्रण किया जाता है नमक का, तो इनमें से कौन सा परिवर्तन होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। जब पानी के अंदर नमक मिला दिया जाता है तो उसका क्वथनांक तो बढ़ जाता है, लेकिन जमाव बिंदु जो मेल्ट उसका जो जिस पर वो जमता है वो घट जाता है। तो क्या होगा, क्वथनांक बढ़ेगा और जमाव बिंदु घट जाएगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बॉक्साइट अयस्क है। आपको बताना है बॉक्साइट इनमें से किसका अयस्क है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। आपको बताना है कि जो लवण जल का अवशोषण करते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोस्कोपिक लवण। क्या कहते हैं उनको, हाइग्रोस्कोपिक लवण। दोस्तों आप हमारा ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप कोई सा प्रश्न मिस कर दें, कोई सा प्रश्न स्किप कर दें, तो हो सकता है आपके एग्जाम में वही प्रश्न आ जाए। इसलिए पूरे 25 प्रश्न जो डेली लेके आता हूं मैं, आप हमारा पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है। आपको बताना है कि जो तेल का प्रदूषण होता है उसके नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले सुपर बग को क्या कहते हैं। इसका सही तो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु विकृति। क्या कहते हैं हम उसे, जीवाणु विकृति कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गैमेक्सन का रासायनिक नाम क्या है। आपको बताना है कि जो गैमेक्सन होता है, गैमेक्सन उसका रासायनिक नाम क्या होता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। जो गैमेक्सिन होती है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा टफ रखा गया है इस बार, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा टफ रखिए लेवल, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में थोड़े से टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने आज क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ रखा है। दोस्तों प्रश्न पसंद आ रहे हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जितने भी आपके फेसबुक व्हाट्सएप के ग्रुप है, स्टडी ग्रुप, उनमें शेयर जरूर करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर होता है। बताना है आपको कि थायराइड जो ग्रंथि होती है उसका स्थान कहाँ पर होता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गले में। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, गले में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था। आपको उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया था। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मिलिकन। किसने किया था, मिलिकन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति। आपको बताना है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। देखिए जिन तरंगों की आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए विज्ञान की भाषा में तितलियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लेपिडेटेरियोलॉजी। लेपिडेटेरियोलॉजी कहा जाता है तितलियों के अध्ययन को। किसके, तितलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, लेपिडेटेरियोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है। आपको उस मिश्र धातु का नाम बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइक्रोम। नाइक्रोम वह धातु है जो विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए मिश्र धातु के रूप में प्रयोग की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो फल है वो स्कर्वी रोगों के इलाज के लिए
उपयोगी है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आंवला। आंवला का प्रयोग स्कर्वी रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आपको उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना कि टेलीविजन का आविष्कार इनमें से किसने किया था। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जे.एल. बेयर्ड। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड नाम के वैज्ञानिक ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? आपको बताना कि इनमें से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यूरिया। यूरिया की जो उत्पत्ति होती है वो किसका कार्य होता है? यकृत। यकृत के माध्यम से उत्पन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रोग एस्बेस्टस जो होता है उसके कारण होता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एम्फेसेमा। एम्फेसेमा रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? एस्बेस्टस के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट ब्रदर्स। हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? आपको बताना है कि इनमें से किन किरणों के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बीटा किरणों। बीटा किरणों के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल में आसानी से घुलनशील है। आपको बताना है कि इनमें से कौन जल में आसानी से घुलनशील है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अमोनिया। अमोनिया जल में आसानी से घुल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी उत्कृष्ट गैस की श्रेणी में नहीं आती। देखिए हीलियम उत्कृष्ट गैस होती है, नियॉन भी एक उत्कृष्ट गैस होती है और आर्गन भी एक उत्कृष्ट गैस होती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक उत्कृष्ट गैस नहीं होती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। जो फ्यूज के तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है? तो क्या विशेषता होनी चाहिए फ्यूज के तार में? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक। क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा प्रतिरोधकता होनी चाहिए तथा उसका गलनांक बहुत निम्न होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? आपको बताना है कि जो वृक्ष होते हैं उनकी आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वार्षिक वलयों की गिनती करके। वार्षिक वलयों की गिनती करके किसी भी वृक्ष की आयु का पता लगाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। आपको बताना है कि जो मानव गुर्दे में जो पथरी होती है वो किसकी बनी होती है प्रायः? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्सलेट। किसकी बनी होती है वो? कैल्शियम ऑक्सलेट की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार कौन है? आपको बताना है उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। आपको बताना है कि सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नौ संचालकों द्वारा। जो नाव चलाते हैं उन लोगों के द्वारा जो जहाज नाव में सबसे ज्यादा किसका उपयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पशुओं के हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? आपको बताना है जैसे पशुओं में हीमोग्लोबिन होता है वैसे पौधों में कौन सा अणु होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिल। क्या होता है पौधों में? उसके तुल्य क्लोरोफिल होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज का हमारा ये सेकंड नंबर का वीडियो था साइंस का, जिसमें मैंने आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। मैं आपके लिए डेली इस तरह के मॉडल पेपर साइंस के लाता रहूँगा जो कि रेलवे एग्जाम 2019 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप डेली इस तरह के मॉडल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।